हाय मैं ये एक वीडियो देख रहा था एंड सोचा व्हाई नॉट मेक अ वीडियो ऑन दिस माई सेल्फ, क्योंकि 2 साल पहले मैं भी एग्जैक्टली सेम सिचुएशन में था और तब तो ऑल्ट स्कूल एक नया ही कंसेप्ट था। क्रेडिबिलिटी के लिए बता दूँ इस करिकुलम में जो दो तीन चीज़ें की हैं, जैसे जी सॉक और बी एस सी फ्रॉम बिट्स, दोनों का मुझे एक्सपीरियंस है और मैं अभी बिट्स में ही पढ़ रहा हूँ, सो आई कैन शेयर माई ऑनेस्ट पर्सपेक्टिव। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो अभी लॉस्ट फील कर रहे हैं, क्योंकि चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, सीट्स लिमिटेड होती हैं और वो टाइम बहुत टफ होता है, कन्फ्यूजन भी होता है क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर तुम्हें टेक में इंटरेस्ट है और सोच रहे हो कॉलेज चूज़ करना है, तो डिग्री चूज़ करे या फिर कोई अच्छा कॉलेज चूज़ करे, या फिर ये नए कंसेप्ट्स लाइक ऑल्ट स्कूल। ट्रस्ट मी, आई कैन रिलेट मोर दैन एनी वन एल्स हेयर, क्योंकि 2 साल पहले मैं भी वहीं था, स्क्रोलिंग एंडलेसली फॉर गाइडेंस। मैं कोई लेक्चर नहीं देना चाहता हूँ एंड मैं बस अपनी पर्सनल जर्नी शेयर करना चाहता हूँ एंड मैंने क्या सोच के अपना डिसीजन लिया था। ऑल्सो मैं ये सब नहीं कवर कर रहा कि तुम्हारा जेई ख़राब हुआ कैसे हुआ, जो भी हुआ हुआ एंड अब रिजल्ट आ चुका है एंड अब तुम सोच रहे हो कि तुम्हें क्या आगे करना है। अगर तुम कन्फ्यूज हो बिटवीन डिग्री वर्सेस कॉलेज, ऑल्ड स्कूल, ये वीडियो तुम्हारे लिए है। नॉट सेइंग कि इस वीडियो के बाद तुम्हारा फ्यूजन दूर हो जाएगा, नोप, बट तुम्हें एक नया पर्सपेक्टिव ज़रूर मिलेगा, बिकॉज आई हैव बीन वेयर यू आर। मैंने ओल्ड स्कूल ज्वाइन क्यों नहीं किया? पॉइंट नंबर 1, 2 साल पहले ये कंसेप्ट बिल्कुल नया था। पॉइंट नंबर 2, मुझे सिर्फ टेक नहीं करनी थी। टेक के लिए तो मैं खुद से भी पढ़ सकता था एंड जब मैं ओल्ड स्कूल के बारे में पढ़ रहा था तो ये लोग जो इंटीग्रेटेड डिग्रीज़ हैं, जैसे बीएससी फ्रॉम बिट्स पिलानी, ये लोग इसको अपने करिकुलम में ऐड कर रहे थे, जो मैं खुद से डायरेक्टली भी ले सकता हूँ। तो मैंने डायरेक्टली बीएससी ऑनलाइन डिग्री बिट्स पिलानी की सीएस वाली उसमें अप्लाई कर दिया था। उसकी मैंने सेमेस्टर फ़ी भी पे करी थी एंड उसका आगे क्या हुआ बाद में हम लोग देखेंगे। तो मैंने वही सोचा कि अगर मेरे को प्रॉपर सिलेबस एंड टेस्ट एंड ऑल चाहिए तो फिर मैं ये ऑनलाइन वाली डिग्री ले लेता हूँ एंड बिट्स में घुस जाता हूँ लोअर ब्रांच से, राइट। एंड अगर तुम्हें मेरा पूरी जर्नी जाननी है कि क्या हुआ कैसे हुआ, तो तुम ये वाला वीडियो देख सकते हो, मैं फिर से वो सब एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ओके, पॉइंट नंबर 2 क्लियर हो गया। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। मुझे स्टार्टअप इन्वायरमेंट भी चाहिए था, राइट, एंड बिट्स वॉज एक्चुअली फेमस फॉर इट्स एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर। ठीक है, तो वो मेरे को थोड़ा सा टेम्पटिंग लगता था एंड ज़ीरो अटेंडेंस पॉलिसी भी थी, वो भी काफ़ी एक अच्छी चीज़ थी। अब थोड़ा देख लेना कि जब आ रहे हो, आई गेस अब थोड़ा सा अटेंडेंस रूल आ रहे हैं, वो एक चीज़ देख लेना। पॉइंट नंबर 4 की मुझे इन्वायरमेंट भी चाहिए था, सिर्फ कॉलेज नहीं, राइट। कैसे लोग हैं, एक कॉलेज लाइफ जैसी होती है, मुझे वो भी चाहिए थी। के लिए फिर मैंने वही थोड़ा सा ओल्ड स्कूल वे ही अप्रोच करा रैदर देन गोइंग फॉर ओल्ड स्कूल, क्योंकि मुझे नेटवर्किंग, कनेक्शंस, कॉलेज लाइफ, ये सब भी देखना था। क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव ये था कि मुझे सिर्फ प्लेसमेंट और एकेडमिक्स के लिए नहीं आना था, वो भी इम्पॉर्टेंट है पर वो मेरा सोल गोल नहीं था, इसलिए मैंने वो रिस्क लिया। बदले मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये एक राइट पाथ है, मैं बस कह रहा हूँ ये मेरा पाथ है, राइट। एंड आई डोंट नो इट्स राइट और रॉन्ग, बट मुझे मुझे ठीक लग रहा है एंड क्योंकि मुझे खुद से पढ़ना था एंड मैं पढ़ भी रहा हूँ। नॉट सेइंग कि ट्रेडिशनल एजुकेशन ख़राब है, क्योंकि मैंने सी एस के कोर्सेज भी लिए, जैसे मैंने एक मास्टर्स का कोर्स उठा लिया था क्लाउड कंप्यूटिंग, एंड उसमें वो लोग प्रॉपर सिलेबस देते हैं हम लोगों को, राइट। एंड क्या पढ़ना है, एग्ज़ाम का भी एक प्रेशर रहता है तो ऑटोमेटिकली पढ़ना पड़ता है, असाइनमेंट्स रहते हैं, प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स रहते हैं। बट हाँ, ट्रेडिशनल एजुकेशन आई एम नॉट एट ऑल टीचिंग, अगर तुम्हें मिल रहा है डेफिनेटली गो फॉर इट, मैं बस अपना बात बता रहा हूँ। और फिर जब मैं इनके वीडियो और देख रहा था तो इसमें ये भी था कि जी सॉक को एक सक्सेस मेट्रिक बताया है, बट मुझे लगता है कि जी सॉक या ऐसे प्रोग्राम सक्सेस तो नहीं डिफाइन करते हैं, बट हाँ ठीक है, इन अ सटल वे यू कैन से। डिटेल वीडियो तुम वैसे देख सकते हो अगर तुम्हें जी सॉक रिलेटेड स्टफ जानना है। ऑल्सो इन टेक 100% तो कुछ भी कभी नहीं होता है, एज थिंग्स कीप इवॉल्विंग। बट हाँ, फॉर मी आई कैन से डेव एंड क्लाउड थोड़ा हो गया है। एंड जो बाकी इनके कोर्सेज है, जैसे डीएसए ये लोग पढ़ाएंगे, तो डीएसए के लिए मैंने स्ट्राइवर्स का कोर्स उठाया, तो मैं उससे खुद से पढ़ रहा हूँ। एंड सिस्टम डिज़ाइन के लिए मैं educative.io ट्राई करूँगा, या फिर कोई और सिस्टम डिज़ाइन के लिए वीडियोस थोड़ा थोड़ा तो मैं पढ़ता ही रहता हूँ। एंड AI ML हो गया, LLMs हो गया, इसके लिए तुम कोर्सेज भी मैं लूँगा एंड मैं खुद से भी पढ़ता रहता हूँ। एज आई सेड कि मुझे खुद से पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है रैदर दैन सम एग्ज़ाम पैटर्न एंड ऑल। बेनिफिशियल होते हैं, तुमको एक अच्छा प्रॉपर सिलेबस देते हैं एंड एक एग्ज़ाम प्रेशर रहता है, वो सब इंपॉर्टेंट है। बट आई एम अ सेल्फ लर्नर एंड मेरा प्लेसमेंट एंड वो सब सोल गोल नहीं था
ठीक है? तो उस वजह से मैंने ये रिस्क लिया। क्या ये डिसीजन सही था? आई मीन 2 साल के बाद अगर तुम देखो, सो नेटवर्क मेरा अच्छा बना। मैंने अपने पीयर ग्रुप से भी काफ़ी ज़्यादा सीखा। मैंने बाय द वे बीएससी वाली जो डिग्री ली थी वो मैंने छोड़ दी थी, एक ही सेम की फ़ी दी थी मैंने। वो मैंने क्यों छोड़ी? क्योंकि जब मैंने, एक तो मेरा जो लैपटॉप था तब मैं सिर्फ लिनक्स यूज़ करता था, एंड लिनक्स में वो बहुत ज़्यादा बीटी दे रहा था, उनका टेस्ट इन्वायरमेंट सेटअप नहीं हो रहा था, तो मेरे को अपने विंगी का लैपटॉप लेना पड़ रहा था, फिर मैं उससे जाके टेस्ट दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था। प्लस जब मैंने बीएससी बिट्स का सीएस का पेपर देखा, और जो मैंने एक्चुअल सीएस पेपर दिया था, जो हमारा सेम कोर्स होता है सीपी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, जो हमारे यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन, ज़मीन आसमान का अंतर था। तो मैंने कहा अगर मैं ये इजी पढ़ने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि मुझे डिग्री का क्या करना है, मतलब इंपॉर्टेंट है अगर तुम्हें फर्दर एजुकेशन करना है, वैसे करना है, तुम टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, बट मैंने सोचा कि ज़्यादा हेडेक हो रहा है, अभी इसको लाइट ही लेते हैं एंड खुद से ही फोकस करते हैं, एंड बार बार डेविएट नहीं होता। आई डोंट नो दिस इज़ राइट और रॉन्ग, बट दिस इज़ वॉट इट इज़। तो मैंने बीएससी वाली डिग्री लाइट ले ली थी। एंड ऑन द जर्नी पार्ट मैंने थोड़ी बहुत इंटर्नशिप्स करी एंड कॉलेज प्रोजेक्ट्स करे, फ्रीलांस भी करा, तो इससे ऑटोमेटिक थोड़ा एक्सपीरियंस बिल्ड होता रहता है। एंड तुम्हें टियर 1 कॉलेज में कैसे काम होता है वो फोमो भी दूर हो जाता है, क्योंकि अगर मैं कोई टियर 3 कॉलेज में जाता एंड फिर मैं तो हमेशा तो यही सोचता रहता कि टियर 1 वाले तो अलग ही होते होंगे, वो वाला जो फोमो था डाउन प्ले वाला वो खत्म हो गया, क्योंकि मैंने देख लिया यहाँ पे भी क्या चल रहा है, क्योंकि स्कोर तुम्हारा खराब हो गया एंड तुम्हें अब खुद से इवेल्युएट करना पड़ेगा बैठ के, प्रोस कॉन्स हर एक अप्रोच के तुम्हें बैठ के लिख सकते हो कि अगर मैंने ये करा तो ये क्या होगा, है ना। एंड ऑप्टिमिस्टिक रहना हमेशा। बाय द वे मैं कह रहा हूँ कि मेरा कॉलेज लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छा जा रहा है एंड बिट्स मुझे अच्छा लग रहा है। रियलिटी सबके लिए डिफरेंट होती है, इट ऑल बॉइल्स डाउन टू कि तुम किस लोगों के अराउंड घूम रहे हो। कोई नॉर्मल कॉलेज से भी है बट वो एक्टिव है, ऑनलाइन कम्युनिटीज़ में एक्टिव है, वो हैकाथॉन्स में पार्ट लेता है, कॉन्फ्रेंसेज में जाता है, तो उसका नेटवर्क ऑटोमेटिकली अच्छा वाला बिल्ड होता जाएगा। एंड ये सब चीज़ें एट द एंड मेरे हिसाब से मैटर नहीं करती हैं। सो अगर तुम्हें फॉर्मल एजुकेशन पाथ में जाना है तो हाँ कॉलेज इंपॉर्टेंट है, बट एट द एंड मुझे लगता है कि कॉलेज से उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम डाइसी सिचुएशन में हो कि क्या करना है। सो मेरा सिंपल मैसेज ये है, डजेंट मैटर तुम कहाँ जाओ, रोड रफ है बट दैट्स नॉट द ओनली रोड, स्टेक्स हाई हैं, फाइन, जस्ट मूव फॉरवर्ड एंड द बेस्ट पॉसिबल थिंग टू कीप गोइंग। तुम वीआईटी जाओ, एसआरएम जाओ, ओल्ड स्कूल ज्वाइन करो, बस तुम ये खुद से समझ लो कि तुम क्या कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो और क्या नहीं। ओल्ड स्कूल में मेरे हिसाब से तुम्हें कॉलेज लाइफ नहीं मिलेगी, एक बूट कैम्प टाइप फील आएगी, एटलीस्ट मुझे ऐसा दूर से देख के लगता है। गुड कॉलेज प्लस बैड डिग्री, अगर तुम्हें फर्दर जॉब एजुकेशन करना है उसमें रेस्ट्रिक्शन आएगी एंड तुम्हें खुद से टाइम निकालना पड़ेगा कोर्सेज पढ़ने के लिए। एवरेज कॉलेज प्लस गुड डिग्री तुम मैनेज कर सकते हो, राइट। बस थोड़ा सा पीयर इन्वायरमेंट में भी अच्छा ना हो एंड प्लेसमेंट स्टार्ट्स में भी थोड़े से डाउन हो, बट तुम्हारे पास वही है, फर्दर एजुकेशन का स्कोप है, तुम एक अच्छे पाथ में जा सकते हो। और अगर बैड कॉलेज है और अच्छी डिग्री है तब भी फिर तुम्हारा सेम ही है, तुम्हें खुद से ही करना पड़ेगा, तुम आगे जाके कर सकते हो। सो काफ़ी ज़्यादा ये वेरिएबल चीज़ है एंड एक वीडियो से डेफिनेटली तुम राइट आंसर पे नहीं पहुंच पाओगे, तुम्हें सबका पर्सपेक्टिव सुनना है। ये मेरा जर्नी थी, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, तो मेरी जर्नी देख सकते हो। सबकी गोल्स अलग हैं, सबका बैकग्राउंड अलग है एंड लक भी मैटर करता है। सो वही, अगर तुम स्टक फील कर रहे हो तो बस एक बेस्ट पॉसिबल डिसीजन लो सारे पैरामीटर्स को इवेलुएट करके, जो तुम्हें एक स्टेप आगे ले जाएगा। नॉट परफेक्ट, जस्ट बेस्ट पॉसिबल। एंड जस्ट रिमेंबर, व्हेन टाइम्स आर हार्ड, वर्क हार्डर देन हार्डेस्ट। Stop overthinking, start doing. Do what you love what you do. And yes, you are not alone and you will do great. There are a lot of examples. Follow me if you want to see where my journey leads, because I love documenting it. You are listening to Mad Me Codes, where tech meets business.